हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अपने इस श्रद्धा सुमन के प्रोग्राम में, जिसमें कि हम मंत्र जाप और हरिनाम संकीर्तन करते हैं, कथा करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हरे कृष्णा। हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरात्मिने नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति व्रज देवी सत्यभक्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग हाथ ऊपर करके थोड़ा हरे कृष्णा मंत्र कह लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए आज अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तजनों का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ आज फिर से श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी जुड़े हुए हैं। जो अजय कृष्णदास प्रभु जी हमारे लिए नए नहीं हैं, पहले भी हम लोग इनके साथ जुड़ चुके हैं, इनकी कथा हम सुन चुके हैं। तो कई भक्तों ने मुझे पर्सनल नंबर पे आग्रह किया था कि इनकी कथा हमें बहुत अच्छी लगी, तो दोबारा इनको बुलवाना। तो इसी आग्रह को स्वीकार करते हुए हमने इनको अनुग्रह किया और इन्होंने भी हमारा आग्रह स्वीकार किया है और यहाँ पे आज आए हैं। हमारा बहुत सौभाग्य है कि अजय कृष्णदास प्रभु जी हमारे साथ आज फिर से जुड़े हैं और प्रभु जी हमें श्री कृष्ण चैतन्य जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं उनके बारे में बताएंगे कि चैतन्य महाप्रभु जी कौन है, वो क्यों आए और उन्होंने क्या क्या हमारे लिए क्या क्या चीजें हमारे लिए दी हैं, कौन कौन से श्लोक उन्होंने बताए हैं, क्या क्या हम लोग को करना चाहिए, कैसे उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको हमें पालन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आज हम कुछ चीजें, सारी तो नहीं, कुछ चीजें हम शुरुआत करेंगे आज अजय कृष्णदास प्रभु जी के साथ। तो हम लोग को ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हमारे हम जितना जान पाएंगे उसके अनुसार हमें देंगे। तो हम लोग बहुत अजय कृष्णदास प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे साथ जुड़े। अपने जो उनका व्यस्त शेड्यूल है और भी कई उनके प्रोग्राम चलते रहते हैं जूम में, तो अपने व्यस्त शेड्यूल में से, दिनचर्या में से समय निकाल के वो हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत धन्यवाद अजय कृष्णदास प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप शुरू करिए। बहुत धन्यवाद अनुराधा दीदी। आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है। मेरे को डबल आवाज क्यों सुनाई दे रही है? थोड़ी कम आ रही है आवाज, आवाज थोड़ी कम आ रही है। मेरे को अपनी आवाज का इको सुनाई दे रहा है। दो जगह से लॉगिन नहीं है। हरे कृष्णा, आप सबको मेरी आवाज ठीक आ रही है? ठीक आ रही है। अगर आपको इको आ रही है, डबल आ रही, हाँ थोड़ी सी डबल और आवाज कम क्या है? तुम्हारे आसपास दो फोन पे लॉगिन है कोई? अनुराधा जी आपके आसपास? नहीं। अच्छा, हरे कृष्णा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एक बार लीव करके ज्वाइन कर सकते हैं आप, होस्ट चेंज कर दो। ठीक है, मैं लीव करते आता हूँ। हरे कृष्ण हरे राम राम। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक प्रभु जी आते हैं तब तक हम महामंत्री कर लेते हैं। बहुत बढ़िया।
अद्वैत के नाम से अभी आप कर रहे थे, आप कंटिन्यू करिए जब तक आवाज आ रही मेरी? आ गए प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज हमारा बड़ा सौभाग्य का दिन है। अनुराधा जी की कृपा से हम सब लोग आज फिर से इकट्ठा हुए हैं श्री शिक्षा अष्टकम के बारे में कुछ सुनने के लिए। तो पहले हम लोग इस शिक्षा अष्टकम का पाठ कर लेंगे। ये 8 श्लोक हैं जो हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने बोले हैं, और उन्होंने कुछ नहीं बोला, इसके अलावा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने अनुयायियों से बहुत कुछ ग्रंथ की रचनाएं कराई हैं, लेकिन स्वयं ये सिर्फ 8 श्लोक को हमको देके गए हैं। और इन 8 श्लोकों में ही पूरे शास्त्रों का ज्ञान भरा पड़ा है, क्योंकि शास्त्र अनेक हैं। वेद, एक मिनट में जरा इसको माइक बाकियों की म्यूट करता हूँ, बीच बीच में आवाज आती है ना। शास्त्र अनेक हैं, तो सब शास्त्रों को पढ़ पाना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम ये सिर्फ शिक्षा अष्टक के 8 श्लोक जान लेंगे तो ये समझिए कि उसका जो निचोड़ है वो हमको मिल जाएगा। भक्ति के लिए जो भी चीजें हमें चाहिए A to Z उसके अंदर सारा कुछ भरा पड़ा है। तो हम लोग पहले इसका कुछ पाठ करेंगे। मैं इसको पढ़ूंगा, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ। आप लोग चाहें तो मेरे साथ आप बोल सकते हैं, माइक ऑफ रहेगा, लेकिन आप अपने आप बोल सकते हैं या फिर उसको देख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये? तो अभी नहीं आया। स्क्रीन पे आ रहा है? हाँ, स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन आ रहा है बट अभी स्टार्ट नहीं हुआ। और दिख नहीं रहा शिक्षा अष्टकम लिखा हुआ? नहीं, एक मिनट रुक गया शायद ये। अब अब आ गया, आ गया। ठीक है। श्री शिक्षाष्टकम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरेण न कालः एतादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदशम् इहाजनि नानुराग तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीनमानदेन कीर्तनीयः सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि अयि नन्द तनुज किंकरं पतितं मां विस्मे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय नयनं गलदक्षुधारया वदनं गदगदरुदया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अपने गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उसके बाद समस्त रूपानु गुरुवर्ग गुरु परंपरा सभी महाजनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, और हमारी अनुराधा दीदी और आप सभी जुड़े हुए भक्तजनों के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। तो आज हमारा सौभाग्य का दिन है कि आज हम लोग शिक्षा अष्टकम के बारे में कुछ बोलेंगे और कुछ सुनेंगे। दोनों में ही हमारा कल्याण है। चैतन्य महाप्रभु, जिसको ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, विशेषतः हमारे राजस्थान में मेरे ख्याल से इतना उनका प्रचार नहीं है, क्योंकि महाप्रभु ने बंगाल में अवतरित हुए थे। ये महाप्रभु जो हैं ये राधा और कृष्ण के संयुक्त अवतार हैं, यानी कि राधा और कृष्ण एक साथ मिलित रूप में आए हैं। तो हैं तो कृष्ण वो, लेकिन उन्हें राधा जी के भावों को और उनके अंग कांति को, यानी कि उनके रंग को ले लिया राधा जी से। तो वो गोरे हैं हाँ चैतन्य महाप्रभु, और राधा जी के भावों को लेकर प्रकट हुए हैं। तो भगवान हमको गीता में और अनेक वेदों में शास्त्रों में हमें ये आज्ञा देते हैं और हमें कहते हैं कि हमें भजन करना चाहिए, भजन की शिक्षा भी देते हैं। लेकिन यहाँ पे कलयुग में भगवान स्वयं भक्त बन के आए हैं और हमको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि कैसे भजन करना चाहिए। जैसे कि कई बार कोई इंस्ट्रक्टर जो होता है, जैसे कोई कार चलाने वाला गुरु है जो कार चलाना सिखा रहा है, तो वो पहले तो बताता है कैसे चलाना क्या करना है, लेकिन जब सीखने वाला ठीक से कर नहीं पाता तो कहता है रुको मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, ऐसे करते हैं। तो खुद स्टीयरिंग पे बैठता है और खुद चला के बताता है ऐसे चलती है गाड़ी। तो वैसे ही यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने एक भक्त के रूप में अवतार लिया है, और भक्त भी कौन से, राधा जी के भावों को जो लेके आए हैं, राधा जी के भावों को ही आस्वादन करने के लिए महाप्रभु आज से करीब 500 साल पहले बंगाल में अवतरित हुए। नदिया वहाँ की जगह है नवदीप धाम। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग गए हैं। तो नवदीप धाम में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो महाप्रभु के बहुत सारे अवदान है। भक्ति तो महाप्रभु के पहले से ही थी, लेकिन जिस तरह की भक्ति चैतन्य महाप्रभु ने दी है वैसी भक्ति नहीं थी पहले, बहुत कम थी। जिस तरह की स्वाभाविक प्रेमा भक्ति जो मधुर भाव में होती है, जो चैतन्य महाप्रभु ने ही आके दी, और उसके बाद हम लोग उन्हीं के लाइन में फॉलो कर रहे हैं उनको। चैतन्य महाप्रभु से जो गुरु परंपरा चल के आई है उसी परंपरा में हमारे गुरु वर्ग आते हैं और हम लोग भी उसी परंपरा में हैं। तो ऐसी अद्भुत भक्ति और ऐसे भाव जो है आज तक कभी भी संसार में प्रकट नहीं हुए, और महाप्रभु ने उन भावों को स्वयं आस्वादन किया और वो उसमें डूबे रहते थे हर समय। तो महाप्रभु के सारे चरित्र लीलाओं का वर्णन एक किताब में जिसका नाम है चैतन्य चरितामृत। यह पुस्तक हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखी है। उनकी परंपरा में आए हैं, बाद में उनके सारे चरित्रों को उन्होंने इकट्ठा करके लिखा है। तो चैतन्य महाप्रभु 24 साल तक नवदीप धाम में रहे, जहां उनका जन्म हुआ था। वहां पे उन्होंने अपनी बाल लीलाएं करी और उसके बाद 24 साल में उन्होंने संन्यास ले लिया। तो संन्यास लेके फिर वो क्या करते हैं, अपने गांव में नहीं रहते, वहां से दूर चले गए, पुरी चले गए, जगन्नाथपुरी। तो वहां पे उसके बाद 6 साल तक वो जगन्नाथपुरी में रहे और आसपास साउथ इंडिया का भी उन्होंने भ्रमण किया। जगह जगह वहां राय रामानंद जी से मिले गोदावरी के तट पे, और अनेक भक्तों का उद्धार भी किया। पूरे भारत का भ्रमण किया 6 साल तक, और 6 साल तक उन्होंने खूब संकीर्तन धर्म की शिक्षा दी, भगवान के नामों का कीर्तन किया और जाप किया, लोगों को अनेक तरह की शिक्षाएं दी। इस तरह से वो 30 वर्ष की आयु में तक ये करते रहे, और उसके बाद वो लास्ट के 18 साल वहां पे जगन्नाथपुरी में एक स्थान है जिसका नाम है गंभीरा। आप लोग अगर वहां गए हैं तो आपने दर्शन किए होंगे। वहां गंभीरा में महाप्रभु फिर बहुत गहरे गहरे भक्ति के भावों का आस्वादन करते थे, और धीरे धीरे उन्होंने बाहर भी कीर्तन करते थे, लेकिन ज्यादातर समय वो अपना गंभीरा में बैठ के बहुत ही निकट के लोगों के साथ, राय रामानंद, स्वरूप दामोदर आदि लोगों के साथ, 3-4 लोगों के साथ ही बैठ के वहां पे उन भक्ति रस का आस्वादन करते थे। तो लास्ट के 18 साल उन्होंने ज्यादातर आस्वादन में ही लगाए, अपने बहुत गहरे गहरे भावों को आस्वादन किया। तो महाप्रभु के अनेक शिष्य हुए हैं,
और उन्होंने अनेक शिष्यों को, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये 6 मेन गोस्वामी हुए हैं वृंदावन में, जिनके कारण कि वृंदावन, उनको वृंदावन के गोस्वामी के रूप में जाना जाता है। तो उनमें से प्रमुख हुए हैं रूप गोस्वामी। तो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को 1 महीने तक शिक्षा दी थी प्रयाग में, और उनके मन में उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया और बहुत सारे भक्ति के तत्व दिए जो उनके हृदय में प्रकाश हुए। जो रूप गोस्वामी ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, वॉल्यूम्स की वॉल्यूम लिखी हुई है। इसी तरह से सनातन गोस्वामी भी हैं, उन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। जीव गोस्वामी, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कुछ लिखा नहीं। खाली ये 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु के पाए जाते हैं। ये 8 श्लोक भी उन्होंने एक साथ नहीं बोले, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग भावों में डूब कर ये श्लोक उन्होंने उनके मुख से निकले हैं। तो ये सारे श्लोक एक जगह एक किताब में, पद्यावली में, इनको सारों को लिखा गया था पहले रूप गोस्वामी के द्वारा, और बाद में चैतन्य चरितामृत में उसके लास्ट चैप्टर में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इन सारे श्लोकों को सीक्वेंस में लगाया है। जैसे कि हमने अभी उच्चारण किए शुरू में, वो एकदम लॉजिकल सीक्वेंस में है। भक्ति जैसे हमारी आगे बढ़ती है, उसी को वैसे ये श्लोक आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे धीरे। और जो लास्ट श्लोक का वो भक्ति का एकदम चरम सीमा है, और शुरू वाले जो है स्टार्टिंग है। तो ये सारा जो श्लोक है, ये भक्ति का पूरा ज्ञान। अगर हम शास्त्र का कुछ भी नहीं जानते और कोई भी हम शास्त्र नहीं पढ़े हमने, लेकिन खाली इन श्लोकों को हम जान ले, तो हमें फिर कुछ जानने को बचेगा नहीं, क्योंकि इन श्लोकों के अंदर ही सब कुछ गागर में सागर की तरह भरा हुआ है। तो इसलिए आज हम लोग इसका शिक्षा अष्टकम को शुरू करेंगे। कि लास्ट पिछली बार मैंने इसके शिक्षा अष्टकम से ही कुछ 2-4 बातें आपको बताई थी नाम की महिमा के बारे में। तो शिक्षा अष्टकम में जो पहला श्लोक है, इसमें मुख्यतः नाम की महिमा बताई गई है। मैं आपको दिखाता हूं एक बार फिर से। तो यह पहला श्लोक है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम शय्या कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो लास्ट में यहाँ कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, यानी कि भगवान के संकीर्तन की परम विजय हो, उसकी विजय हो। तो संकीर्तन मतलब क्या है? एक होता है नाम जप, जो आप लोग करते हैं प्रोग्राम पे, माला के अंदर नाम जप करते हैं। नाम जप भी 3 प्रकार का होता है। एक तो मन ही मन कर लो, एक बोलता है उपांशु, उपांशु माने कि आहिस्ता आहिस्ता खाली अपने को सुनाई देता है, और एक होता है जोर जोर से करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जोर जोर से। तो 3 तरह का जप हो गया। एक मन ही मन कर रहे हैं, एक आप आहिस्ता आहिस्ता उपांशु कर रहे हैं जो अपने आप को सुनाई दे रहा है, और तीसरा जोर जोर से कर रहे हैं। तो शास्त्रों में बताया गया इनमें से जो जोर जोर से किया जाने वाला जप है वो सबसे उत्तम है। क्यों? क्योंकि उसको आप खुद उसको सुनते भी हैं, बोलते भी हैं और सुनते भी हैं, तो आपके कान भी उसमें लगते हैं और आपका मुख भी भगवान की सेवा में लगता है। और ना केवल आप, बल्कि आपके आसपास कोई बैठा, आपके परिवार के सदस्य बैठे, वो भी सुनते हैं, और आसपास कोई जीव जंतु हैं उनको भी सुनाई देता है, और पूरे वातावरण में उसकी तरंगे जाती हैं। इसलिए अगर हम इसको जोर जोर से करते हैं तो उसका ज्यादा फायदा, कई गुना ज्यादा फायदा। लेकिन अब इसके बाद आता है कीर्तन। कीर्तन मतलब जोर जोर से गा के करना, जैसे कि वो भी आप लोग करते हैं, लेकिन सिंगल सिंगल, या ढोलक बजा लो या ताली बजा लो, इसको कहते हैं कीर्तन। और इसके बाद आता है संकीर्तन। संकीर्तन माने कि बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ जो गाते हैं उसको संकीर्तन कहते हैं। एक साथ एक ग्रुप में बैठ के वो ग्रुप की एनर्जी पूरी जुड़ जाती है, और उसमें बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी बन जाती है संकीर्तन से। इसलिए यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस संकीर्तन की बहुत बहुत महिमा। अगर ये वैसे तो नाम की ही महिमा शुरू से जैसे भी आप करो, लेकिन संकीर्तन की विशेष महिमा है, क्योंकि इसमें सब लोग मिलके एक ग्रुप में एक साथ जुट के एक ही तरफ सब लोग एक ही चीज के लिए जोर जोर से गाते हैं, और उसको मृदंग वाद्य आदि के साथ भगवान का नाम का स्मरण करते हैं। तो ये संकीर्तन है। ये संकीर्तन करने से 7 चीजें चैतन्य महाप्रभु ने आप बताई हैं पहले श्लोक में। वो 7 चीजें क्या है? कह रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम। पिछली बार मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बोला था। चेतो मतलब हमारा चित्त रूपी, दर्पण यानी कि शीशा, मार्जनम माने कि उसको साफ होता है। जैसे जैसे भगवान का नाम करते हैं इसका क्या असर पड़ता है? हमारा हृदय का जो शीशा है वो धीरे 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 वो साफ होता है। अब आप शीशे पे आपने नोट किया होगा, अगर उसको हम 4-5 दिन तक उस पर डस्टिंग ना करें
तो उसके ऊपर धूल जम जाती है। तो जब धूल जम जाती है तो उसके अंदर हम अपनी शक्ल को देखते हैं तो अच्छे से दिखती नहीं है, धुंधली सी नजर आती है। लेकिन अगर उसी शीशे को अगर हम कई महीनों तक उसको साफ ना करें, तब क्या होगा? तब तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, खाली धूल नजर आएगी। और कुछ सालों तक अगर उसको साफ ना किया जाए, मान लो किचन में कोई शीशा पड़ा है तो उसके ऊपर बहुत थिक लेयर जम जाती है, और फिर तो उसको साफ करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे ही हमारा हृदय रूपी जो चित्त है, हमारा चित्त के अंदर जो, उसके ऊपर बहुत सारी धूल जमी हुई है। ये धूल सफाई कैसे होगी? इस पे झाड़ू कैसे लगेगा? ये भगवान का नाम ही चित्त को साफ करना है। अगर हम इसको नाम नहीं करेंगे तो इसके ऊपर धूल और जमती जाएगी। अगर आप घर में एक दिन झाड़ू नहीं लगाओगे, 2 दिन नहीं लगाओगे, तो आप सबने देखा कि घर में धूल जम जाती है। उसको रेगुलरली झाड़ू लगाना पड़ता है, नियमित रूप से। वैसे ही अगर हमको अपने चित्त को साफ करना है तो निरंतर नियमित रूप से ये भगवान के नाम का जाप करना पड़ेगा। जो मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग हर रोज कर रहे हैं नियम से 1 घंटा, वो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और ऐसे महात्मा लोग तो 24 घंटे ही जाप करते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि जाप के अलावा कुछ है ही नहीं भगवान के नाम के अलावा। लेकिन हमने जो 1 घंटा शुरू किया, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी शुरुआत है, मैं समझता हूँ। और इसको अगर हम कंटिन्यू कर सके तो हमारे जीवन में आप स्वयं देखेंगे कि अनेक अनेक परिवर्तन आएंगे। और फिर हमको, हम अब कौन है ये हमको धीरे धीरे नजर आने लगेगा। जैसे जैसे हृदय की हमारी मिट्टी हटेगी, धूल हटेगी, वैसे वैसे हमको नजर आने लगेगा कि हम हैं कौन। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये हमको धीरे धीरे इसकी अनुभूति होगी। ये अनुभूति मेरे कहने से नहीं होगी। मैं चाहे आपको गीता का 2 अध्याय के 10 श्लोक बोल सकता हूँ आत्मा के बारे में। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता नाम व भूय अजो शाश्वतोयम नित्य, ऐसे करके बहुत सारे श्लोक बोल सकते हैं। लेकिन वो श्लोकों से हमें, हमारे मन में सिर में तो बैठ जाएगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन हमें हृदय में वो नहीं बैठेगी बात। जब हमको बिहेव करने की बात आएगी तो हम शरीर की तरह ही बिहेव करें कि मैं एक शरीर हूं, ऐसा ही करेंगे। तो ये जैसे कि श्री कृष्ण गीता में 2nd चैप्टर में अर्जुन को यही बताते हैं युद्ध के मैदान में कि आत्मा क्या है। ये न कभी मरती है, न कभी नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इसको शस्त्रों से काट नहीं सकते, नैनम छिंदंती, न इसको आग से जला नहीं सकते, इसको हवा से सुखा नहीं सकते, इसको पानी से गला नहीं सकते। ऐसी आत्मा है। ये भगवान ने 4 चीजें क्यों बताई हैं? क्योंकि ये 4 चीजें ही ऐसी हैं जिससे कि संसार की सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। जो भी कुछ हमको चारों तरफ अपनी आंखों से आज नजर आ रहा है, आप आंख घुमा के देखो, वो सारी चीजें विनाशशील हैं, वो सब नष्ट होने वाली हैं। खाली उनकी डेट ऑफ एक्सपायरी अलग अलग है, इतना ही फर्क है। आपको जो भी कुछ नजर आ रहा है अपने आसपास, सब कुछ खत्म होने वाला है। और वो खत्म होने के 4 तरीके हैं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, या तो शस्त्र से खत्म हो जाएगा, कोई व्यक्ति होगा उसका शरीर शस्त्र से मार के खत्म कर सकते हैं उसको। या नैनम दहती पावक, या वो आग में जल जाएगा। या न चाइनम क्लेदन्त्यापो, गीला करके सड़ जाएगा। जैसे समुद्र के नीचे पानी में कोई चीज गल गई तो गल के खराब हो जाती है। और कोई चीज हवा के एक्शन से वो धीरे धीरे इरोड होके खत्म हो जाती है। तो या हवा से खत्म होगी, या पानी से, या अग्नि से, या फिर शस्त्रों से। लेकिन ये आत्मा ऐसी चीज है, भगवान बता रहे हैं कि ये तो किसी चीज से भी खत्म नहीं होती है, हमेशा रहने वाली। इसका कभी जन्म नहीं हुआ, न किसी कभी मृत्यु है। जिस चीज का जन्म होता है उसकी ही मृत्यु है। तो ये सब हमें दिखेगा कैसे? मैं बोल तो रहा हूं अभी और सुन भी रहा हूं, आप लोग सुन भी रहे हैं, लेकिन इसकी अनुभूति बहुत जरूरी है। जब तक अनुभूति नहीं होगी, भारत में तो एक पान वाले के पास जाओ, वो भी इस बात को जानता है कि भाई आत्मा, हम आत्मा, शरीर नहीं है। जानते तो हम सब है, लेकिन उसकी अनुभूति हमें किसी को भी नहीं, बहुत कम लोगों को है। क्योंकि अगर उसकी अनुभूति हो जाए तो फिर हमारा डर खत्म हो जाएगा, फिर हमारा मृत्यु का डर रहेगा नहीं। क्योंकि हम, जब तक हम अपने शरीर को हम स्वयं मानते हैं, तब तक ही मृत्यु का डर है, तब तक ही अनेक चीजों का डर है। मृत्यु का डर ही अनेक चीजों में प्रतिबिंबित होता है, तरह तरह की चीजों में। लेकिन जैसे ही हमने इस बात की अनुभूति हो गई कि मैं आत्मा हूं, मैं शाश्वत हूं, फिर मरने से कोई डर नहीं लगेगा। क्योंकि मुझे पता कि मैं तो मरूंगा नहीं, मैं तो वैसे के वैसे ही रहने वाला हूँ। नया शरीर मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा। तो इसलिए ये अनुभूति कैसे होगी? ये अनुभूति के लिए चैतन्य महाप्रभु जो उपाय बता रहे हैं, ये भगवान नाम का संकीर्तन बता रहे हैं, या भगवान नाम का जाप जो आप लोग करते हैं। तो ये करते करते धीरे 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 हमारा ये चित्त साफ होगा। लेकिन इसमें ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई एकदम झटके से नहीं होगा। भाई एक शिष्य गया गुरु जी के पास, कहता है महाराज जी मैं तो 1 साल से भगवान का नाम कर रहा हूँ, कुछ फर्क आ नहीं रहा, कुछ मेरे को ज्यादा दिख नहीं रहा। तो कहते तुम 1 साल से भगवान का नाम कर रहे हो, और तुम्हें पता तुम कितने साल से यहाँ पे धूल जमा रहे हो? मिलियंस ऑफ ईयर्स, हमारे अनगिनत जन्म हो चुके हैं अभी तक। और उतने सालों में हम लोगों ने सिर्फ माया में ही
भ्रमण किया है, सिर्फ भोग ही करा है, कभी भगवान का भजन ठीक से किया नहीं। थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ जन्म पहले किया भी हो, तभी आज हम आज भगवान का नाम कर पा रहे हैं। अगर कुछ जन्म पहले नहीं किया होता तो हम इस स्टेज तक भी नहीं पहुंचते, क्योंकि आज लाखों लोग हैं जो कि संसार में यहाँ वहां घूम रहे हैं, जो भगवान का नाम नहीं करते हैं। तो हमारी कुछ कुछ सुकृति तो है कुछ जन्म पहले की, लेकिन उसके पहले अनेक जन्म हो चुके हैं, तब हमने कुछ किया नहीं। तो इसलिए इसको जानने में भी समय लगेगा। ये उसी तरह से जैसे कि आपने एक शीशे को कई सालों से साफ नहीं किया और अब साफ करने लगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसमें क्या पता आपको एसिड यूज करना पड़े, क्या पता आपको विशेष तत्व यूज करने पड़े, स्प्रे मारना पड़े, खाली कपड़े से नहीं जाएगा वो। इसी तरह से हमारा भगवान का नाम हमको करते रहना पड़ेगा कंटिन्यूअस, और धीरे 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 इसका असर अवश्य ही आएगा, आएगा ही आएगा, इसमें गारंटीड है। तो यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम, ये भगवान का नाम जो है चित्रूपी दर्पण को साफ करता है, ताकि हम अपने आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। उसमें हम ये जान सकते हैं कि हम ये आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। और जब ये जान जाएंगे तो हमारा सारे तरह के डर दूर हो जाएंगे। यही स्पिरिचुअलिटी, इस बात को जानना ही, इस बात को अनुभव कर लेना, जानना नहीं, जानते तो हम सब हैं लेकिन अनुभूति नहीं है हमें। तो ये पहली बात चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। दूसरी बात कह रहे हैं भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो जैसे पहले मैंने बताया था, भव का मतलब होता है होना, और इस संसार को हम लोग कहते हैं भव सागर। भव सागर यानी होने का सागर। ये संसार में हम सब हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? हम सब ने अपनी नकली डेजिग्नेशन बना ली है। कोई कहता मैं पुरुष हूँ, कोई कहता मैं स्त्री हूँ, कोई कहता मैं राजा हूँ, कोई कहता मैं भिखारी हूँ, कोई कहता मैं अफसर हूँ, कोई कहता मैं कर्मचारी हूँ, कोई कहता मैं बंगाली हूँ, कोई कहता मैं कश्मीरी हूँ, कोई कहता मैं विदेशी हूँ। इस तरह से हम लोगों ने अपनी पहचान बना ली है, अलग अलग कुछ ना कुछ हम लोग हो रहे हैं। लेकिन ये होना जो है ये नित्य नहीं है, ये होना हमने अपने ऊपर थोप रखा है। तो इसलिए कह इसलिए इसको संसार को कहते हैं भव सागर या भवाम्बुधि। अम्बुधि का मतलब ही सागर होता है, भव सागर। तो भव महादावाग्नि निर्वापणम, महा मतलब बहुत बड़ी, दावाग्नि मानी जंगल की आग, निर्वापणम मानी वो भी खत्म, धीरे धीरे खत्म हो जाती है भगवान के नाम करने से। ये भव सागर धीरे धीरे छूट जाता है, खत्म हो जाता है हमारा। तो भगवान ने तो संसार बनाया, ये जगत बनाया, संसार नहीं बनाया। संसार हमने खुद बना लिया है। संसार और जगत में क्या फर्क है? जगत मतलब ये क्रिएशन, और संसार मतलब इसके अंदर हमने अपने रिश्ते ढूंढ लिए, अपनी आसक्तियां डाल ली, मैं और मेरा जो बना लिया इसके अंदर, इसको बोलते हैं संसार। कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं अफसर हूं, मैं बड़ा हूं, जैसे जो मैं अभी बताया भव सागर, इसको बोलते हैं मैं। और मेरा मतलब ये मेरी पोजेशन है, या ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये सब मेरा मेरा जो कर लिया, ये हमने इसमें संसार बना लिया। और इसको गलती, ये हमें इल्यूजन की तरह हमने इसको मान लिया अपना, और इसकी आग में हम लोग धधक रहे हैं। इसके कारण हमें बहुत कष्ट जब भोगने पड़ रहे हैं। हम कोशिश तो करते हैं कि हम आनंदित हो जाएं, उसके लिए हम सारी चेष्टा करते हैं, लेकिन हमको मिलता है दुख इवेंचुअली उन सब चीजों में से। जो भी हम अगर भगवान की तरफ कोशिश ना करें, कहीं और कोशिश करेंगे, तो सारी की सारी कोशिश हमें लास्ट में बहुत दुख ही देके जाएंगे, उसकी भी गारंटी है। क्योंकि कहते हैं दर्पण में मुख और संसार में सुख, दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। आप दर्पण में देखो, आपको अपना मुख नजर आएगा, लेकिन पीछे है नहीं वहां पे, वो मुख तो आपका इधर ही है। वैसे ही आपको संसार में सुख भी लगता है कि है, आपको ऐसा लगता है कि खूब पैसे कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, घर अच्छा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, बच्चे अच्छे हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, उनके जॉब अच्छे लग जाएंगे। ऐसे ऐसे हम लोग अनेक चीजें सोचते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जब वो चीज हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन जब वो चीज हो जाती है, जब हम वहां पे पहुंच जाते हैं, तब देखते हैं कि कोई सुख तो है नहीं, और आगे कोई सोचने लग जाते हैं। हमारे सुख को और पोस्टपोन कर देते हैं थोड़ा और आगे। पहले सोचा था कि जैसे ही 12वीं में अच्छे नंबर आए और अच्छी यूनिवर्सिटी मिली तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब यूनिवर्सिटी मिल जाती तो कुछ भी नहीं होता। फिर लग जाते हैं पीछे 3-4 साल, फिर कहते हैं नौकरी लग जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। माँ बाप समझाते हैं बच्चों को, बेटा नौकरी लग गई, अब तेरा कोई टेंशन की बात नहीं। जब नौकरी लग जाती फिर भी कुछ नहीं होता, फिर वही टेंशन शुरू। फिर सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, अब बेटा नौकरी लगी, प्रमोशन आ गई तो सब ठीक हो जाएगा। प्रमोशन आते फिर वही हाल है। फिर कहते हैं अच्छा तुम्हारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे तो अच्छा। ऐसे करते करते हमारा जीवन खत्म हो जाता है, और हम अपने सुख को पोस्टपोन करते 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 मृत्यु के गोद में चले जाते हैं, इस अमूल्य जीवन को छोड़ जाते हैं।
यहाँ से कुछ लेके नहीं जाते, सारा समय बर्बाद कर देते हैं, न भगवान का नाम करते, न हमारी आत्मा की कुछ उन्नति होती, न हमारी कॉन्शियसनेस कुछ बढ़ती है, खाली हम हाय 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 ये चाहिए वो चाहिए करके चले जाते हैं। समझदार व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को देख के समझ जाता है। वो यह देखता है कि जो चीज मैं पाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जिन लोगों ने उस चीज को पा लिया उसको जरा जाके देख लो वो कैसे हैं। जिस बड़े घर की हम बात कर रहे हैं, जिस बड़ी गाड़ी की हम बात कर रहे हैं, जिस बड़ी स्टेटस नौकरी की बात कर रहे हैं, उनको जाके एक बार उनके घर में झांक के देख लो, वो कोई खुशी नहीं, सुखी नहीं, वो भी दुखी है बेचारे, वो बड़े दुखी है। उनका दुख अलग तरह का है, हमारा अलग तरह का है। हमारा उस घर के लिए दुख है, उनका दुख किसी और चीज के लिए। तो इस तरह से ये भव भव महादावाग्नि निर्वापण, ऐसी आग लगी हुई है संसार में। प्रभुपाद जी कहते थे, इस्कॉन के फाउंडराचार्य भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी कहते हैं, आप घर में बैठे हो और आपके घर में आग लगी हो पीछे बैकयार्ड में, तो क्या आप घर में आप चैन से बैठ पाओगे? अगर आपको पता चल जाए कि आपके घर में आग लगी हुई है और आप यहाँ बैठ के जूम मीटिंग कर रहे हो, मान लो अभी हम जूम मीटिंग कर रहे हैं और पीछे से आग लग जाए घर में, कोई बोले, तो क्या मैं जूम मीटिंग कर पाऊंगा और आप लोग सुन पाओगे मुझे? आप लोग सब बंद बंद करके भागोगे, बोले छोड़ो जूम मीटिंग, पहले यहाँ से आग को बचाओ, है ना? लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हमारे घर में आग लगी, हमको पता ही नहीं आग लगी हुई, हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग संसार में मौज, हमको पता ही नहीं कि संसार में हमारा क्या होने वाला। हम लोग लाइन से लगे हुए, मृत्यु के लाइन के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन हमको इस बात की अनुभूति भी नहीं है। अब जब किसी की मृत्यु आसपास देखते हैं तो हमको लगता है हमारे नहीं तो उसी की आएगी, हमारी तो नहीं आएगी, कभी अभी तक नहीं आई। ऐसे हम लोग इसकी अनुभूति नहीं इस बात की, इसलिए आग लगी हुई है यहाँ पे, और दुख ही दुख है संसार में। इसलिए गीता में कहा गया दुख आलयम अशाश्वतम, भगवान ने इस संसार को दुख का घर बताया है। दुख आलयम, आलम मतलब घर, जैसे कि देवालय मतलब भगवान का घर, पुस्तकालय मतलब किताबों का घर जहाँ किताब रखी जाती है, वैसे ही दुखालय भगवान ने संसार को बताया। दुखालय माने दुख का घर। क्यों दुखालय बताया? उसके बाद में गीता में भगवान ने शब्द कह दिया अशाश्वतम। अशाश्वतम मतलब यह शाश्वत नहीं है, यहाँ पे जो भी चीज मिलती है थोड़ी देर बाद छीन ली जाती है, टेम्परेरी है। आपको स्वास्थ्य मिला बस थोड़े दिन के लिए, उसके बाद चले जाएगा। आपको सौंदर्य मिला थोड़े दिन के लिए, फिर चले जाएगा। आपको पैसे मिले थोड़े दिन के लिए, चले जाएंगे। आपको इज्जत मिली थोड़े दिन के लिए, चले जाएगी। आपको जो भी कुछ मिला यहाँ पे वो सब जाने वाला है, खाली टेम्परेरी आपको दिया गया है थोड़ी देर के लिए। इसलिए इसको बताया दुख का घर भगवान ने, क्योंकि वो चीज आपको इवेंचुअली लास्ट में दुख ही देके जाएगी, आपको परेशान करके ही जाएगी। तो संत महात्मा लोग इस तरफ ज्यादा ध्यान ना देके नित्य वस्तु की तरफ उसमें रमण करते हैं। भगवान के नामों में, भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीला, ये चार चीजें, इनमें वो दिन रात 24 घंटे इनमें रमण करते हैं। नाम रूप गुण लीला, और इन्हीं को गाते हैं तो उसको बोलते हैं कीर्तन या संकीर्तन। साथ साथ गाते हैं तो वो हो गया संकीर्तन। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं भव महादावाग्नि निर्वापणम, ऐसी आग लगी है, इसका मतलब हमें एक अर्जेंसी है नाम करने की, जल्दी करना चाहिए, क्योंकि आग कब फैल के हमको पूरे सबको भस्म कर देगी। तो इसलिए हमको ये नाम के मामले में जरा सी भी ढील नहीं बरतनी चाहिए। प्रायोरिटी नंबर 1 है ये हमारे जीवन की, नॉट प्रायोरिटी नंबर 2 और 3। हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं अपने कामों को, अच्छा जॉब सबसे इंपॉर्टेंट है इसको पहले रख लेते हैं, फैमिली नंबर 2, हेल्थ नंबर 3, ऐसे करते हैं। लेकिन नहीं, नंबर 1 नाम होना चाहिए, भगवान का भजन, क्योंकि यही नित्य वस्तु है, यही हमारे को काम में आने वाला। जब हम जाएंगे तो यहाँ से यही लेके जाएंगे, बाकी कोई भी चीज नहीं हमारे साथ जाएगी। यहाँ सबको छोड़ना पड़ेगा एक झटके में। जो भी हमने मेहनत करी है जीवन भर, जोर लगा के पूरा समय अपना इन्वेस्ट करके, एनर्जी इन्वेस्ट करके, वो सारे की सारी मेहनत हमारे जाने के समय यहीं पे धरी रह जाएगी, उसमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। खाली जो हमने भगवान का नाम किया है, जो स्मरण किया है, जो भगवान के गुण गाए हैं, जो किसी महात्मा की वाणी सुनी है, वो हमारे साथ अवश्य जाएगा। उसके संस्कार बनेंगे, उसके संस्कार अनुरूप हमें अगला जन्म प्राप्त होगा, वैसे ही हमारा शरीर प्राप्त होगा अगला। और अगर हमने अच्छे से भजन कर लिया तो हो सकता है कि हम भगवान के धाम में भी जाएं, फिर ये भौतिक शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। भौतिक शरीर हमारी कामना इच्छाएं जब तक है तभी तक हमें दिया गया है। जब हमारी कामना इच्छाएं खत्म हो जाएंगी या कामना इच्छाएं सिर्फ भगवान की सेवा के लिए रहेंगी, तब इस भौतिक शरीर की जरूरत नहीं है। फिर हमको दिव्य शरीर मिलेगा जिससे कि भगवान की सेवा होती है अच्छी तरह से। तो ये है भव महादावाग्नि निर्वापणम। ऐसी जो बड़ी जंगल की आग लगी हुई, जंगल की आग जो है वो फायर ब्रिगेड से नहीं बुझती है, वो बाल्टी पानी डालने से नहीं बुझती है, वो पानी की भाप बन जाती है तुरंत ही। कैसे बुझती है? हेलीकॉप्टर से पानी डालो तो भी नहीं बुझती है,
वो तो बहुत जोर से अगर बारिश हो जाए जबरदस्त, घने बादल आ जाए, मानसून की जैसे बारिश होती वैसी हो जाए, तब वो अग्नि शांत होती है। तो ये भगवान का हम नाम करते हैं, ये एक मानसून की बारिश की तरह है। ये हमारी संसार की अग्नि को धीरे 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 शांत करेगा। आप लोगों को भी इस बात की अनुभूति होगी, जब कुछ समय तक आप भगवान का नाम करोगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में शांति आएगी, स्मूथनेस आएगी, आपके अनर्थ दूर होंगे। ये सब चीजें साक्षात अनुभव करने की चीजें हैं। आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको सबको पता चलेगा खुद अपने आप। हमको थोड़ा थोड़ा अनुभव हुआ है, हम लोग कई सालों से सब कर रहे हैं, तो थोड़ा 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 हमको पता चला है, लेकिन बहुत कुछ पता चलने को बाकी है, बहुत कम पता चला है। तो इसलिए भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो पहले महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। ये तीसरा पॉइंट, श्रेय कैरव। कैरव क्या होता है? कैरव होता है एक तरह का कमल का फूल, उसको बोलते हैं कैरव। लेकिन ये एक विशेष कमल का फूल है जिसका रंग जो है सफेद रंग का होता है साधारणतः। तो ये सफेद रंग के कमल को कहते हैं कैरव। कैरव चंद श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, यानी कि चंद्रिका मतलब चांद की जो चांदनी है उसको चंद्रिका कहते हैं। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। ये कैरव जो है ये हमारी आत्मा को महाप्रभु कह रहे हैं। हमारी जो आत्मा है वो सफेद रंग के कमल के समान यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि सफेद रंग का कमल एकदम पवित्र शुद्ध है, वैसे हमारी आत्मा भी ओरिजिनली शुद्ध है, लेकिन उसके ऊपर हमने बहुत सारी कवरिंग कर दी है जानबूझ के अपनी इच्छाओं के कारण। तो ये कैरव जो है खिलता कब है? ये सफेद रंग का विशेष कमल जो होता है, रात की जो फुल मून की जो चांदनी उसके ऊपर पड़ती है तब ये कमल खिलता है। स्पेशल कमल है जो रात की चांद की किरणें पड़ने से यह खिलता है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आत्मा रूपी जो कमल है ये भगवान के नाम रूपी चांदनी जब पड़ेगी, जब हम नाम का जप करेंगे, जब हम नाम का कीर्तन करेंगे भगवान के, तब ये उस चांदनी के पड़ने से धीरे धीरे हमारी आत्मा रूपी कमल खिलेगा। खिलेगा यानी विकसित होगा। अभी ऐसे संकुचित है, फिर विकसित होगा, एकदम डेवलप होगा और हमको नजर आएगा ठीक से। तो ये हमारी आत्मा को अगर हमें खिलाना है, हमें आनंद में रहना है हर समय, तो ये श्रेया कैरव चंद्रिका वितरण भगवान के नाम से ही ये काम होगा। तीसरे भगवान ने महाप्रभु ने चीज बता दी, चेतो दर्पण मार्जनम, दूसरा भव महादावाग्नि निर्वापणम, तीसरा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, चौथा विद्या वधु जीवनम। अब यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं विद्या वधु जीवनम, तीन शब्द कहे हैं। विद्या मतलब होता है ज्ञान जो हम पढ़ते हैं, लेकिन हम साधारणतः जिसको विद्या मानते हैं उसको यहाँ शास्त्रों में विद्या नहीं माना गया है। हम तो स्कूल में जो पढ़ते हैं उसको विद्या बोलते हैं। विद्या धन उद्यम बिना कहू जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की कौन। स्कूल में याद किया था हमने ये। तो जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं उसको विद्या बोलते हैं, लेकिन वो विद्या शास्त्रों में नहीं कहा गया। शास्त्रों में विद्या उसी को कहा गया है जो ज्ञान हमें भगवान की तरफ ले जाए, उसको विद्या कहा गया। कुछ बोल रहे हैं अनुराधा जी, कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, और दूसरा है विद्या वधु जीव, दूसरा होता है अविद्या। अविद्या का मतलब ये नहीं कि विद्या का ना होना। नॉर्मली अ लगाने से हिंदी में उसका उल्टा हो जाता है मतलब, जैसे कि सत्य असत्य, असत्य मानी सत्य का ना होना या झूठ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे विद्या और अविद्या का मतलब विद्या का ना होना नहीं है। अविद्या भी एक तरह की विद्या होती है। कौन सी विद्या होती है? वह विद्या जो हमें भगवान की तरफ नहीं ले जाती, उसको अविद्या कहते हैं। दो तरह की विद्या हो गई, एक विद्या और एक अविद्या। विद्या जो है वो भगवान की तरफ ले जाती है, वह ज्ञान। जो भगवान की तरफ नहीं ले जाता उस ज्ञान को विद्या कहते हैं। तो इस स्टैंडर्ड से अगर देखा जाए तो हम लोगों को जो भी कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता है वो सारी अविद्या की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो कोई भगवान की तरफ हमको लेके नहीं जा रहा, वो सिर्फ संसार की तरफ लेके जा रहा है। वो हमको यह सिखा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी हम कुछ पढ़ते हैं वो संसार की तरफ ले जाता है। तो ये सब हो गया अविद्या। तो विद्या क्या हुआ? जो ज्ञान भगवान की तरफ ले जाए। जैसे कि अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं, गीता का पाठ करते हैं, ये विद्या है, ये भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, इसको हम विद्या की कैटेगरी में बोलेंगे। अभी हम ये शिक्षा का पाठ कर रहे हैं, ये विद्या है, ये भगवान की तरफ ले जाती है। तो विद्या वधु जीवनम, वधु मतलब होता है पत्नी, हम लोग बोलते हैं वर वधु पत्नी। तो
ये विद्या जो है ये नाम संकीर्तन की वधु है। भगवान का नाम जो है उसकी वाइफ जो है, उसकी वधु यानी उसकी सेवा करती है विद्या। तो जब हम भगवान का नाम करेंगे तो विद्या हमारे पास अपने आप आएगी, भगवान की तरफ जाने का ज्ञान जो अपने आप आएगा। और जीवनम यानी कि ये जो भगवान का नाम है उसका जीवन, उस विद्या का, विद्या रूपी वधु का ये जीवन है। तो विद्या जो है वो हमें भगवान की तरफ ले आती है, वो भगवान की वधु है विद्या एक्चुअली। और इस वधु का जो जीवन है वो भगवान का नाम है, इस ज्ञान का। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम ये भगवान का नाम और संकीर्तन करेंगे तो इस संकीर्तन के प्रभाव से जो विद्या है उसका जीवन, उसमें जीवन आ जाएगा, वो विद्या तरोताजा हो जाएगी, वो ज्ञान अपने आप ही स्वतः हमारे हृदय में स्फुरित होगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ये बहुत सारी चीजें जो है मन में स्फुरित होती है भजन में। ये अनुभव गम्य बातें हैं, क्योंकि अगर आप किसी से भी कुछ बात मत करो, खाली हरिनाम करते रहो और लगातार कंटिन्यूस करते हो, धीरे धीरे सारा ज्ञान आपके अंदर अवतरित हो जाए अपने आप भगवान की शक्ति से, क्योंकि इस नाम में इतनी शक्ति है। कोई शास्त्र आपने पढ़े नहीं, कुछ नहीं किया आपने, खाली आप नाम करते जा रहे हैं, आपको सारा का सारा ज्ञान, अनुभूतियां, आत्मा की अनुभूति सब कुछ होने लग जाएगा अपने आप, बिना कुछ पढ़े। तो ऐसे ही इस नाम की इतनी शक्ति है कि ये विद्या रूपी जो वधु है उसको जीवन है, ये उसको उसके अंदर जीवन डाल देती है और भगवान की तरफ हमें वो विद्या लेके जाती है। तो विद्या वधु जीवनम। उसके बाद आ गया आनंदाम्बुधि वर्धनम। आनंद, आनंद मतलब होता है जो हम सब चाहते हैं। हम सब जीवन में जो भी काम करते हैं आनंद के लिए ही तो कर रहे हैं, लेकिन हम सब के आनंद पाने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा अभी है, कुछ महीने का, उसको खाली दूध चाहिए, उसमें आनंद आ जाएगा उसको, और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा बड़ा होगा तो कुछ खिलौने दे दो, उसको आनंद आ जाएगा। उसको टीवी में कोई आनंद नहीं आएगा उस समय, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा टीवी क्या चीज है। जब थोड़ा और बड़ा होगा तब उसको बाहर जाके खेलना है, उसको क्रिकेट बैट चाहिए, बॉल चाहिए, तब उसको छोटे मोटे खिलौने में आनंद नहीं आएगा। तो आनंद की हमारी परिभाषा बदलती जाती है जैसे हमारी अवस्था बदलती है। और जब कुछ और बड़ा हो जाएगा फिर उसको टीवी में आनंद आएगा, फिर बाहर जाने में भी आनंद नहीं आएगा, खेलने में भी नहीं आएगा। फिर जब थोड़ा और ग्रेजुएट होगा तो उसको फिर रुपए पैसे में आनंद आएगा, बोलेगा टीवी भी बेकार है, खूब पैसे कमाओ, खूब मेहनत करो, या फिर घूमने फिरने में, पिक्चर देखने में, जैसी उसकी वृत्ति होगी। ऐसे करते करते हमारा आनंद जो है बदलते रहता है। फिर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, अगर हम भगवान की तरफ आएंगे तो फिर हमारे को आनंद सिर्फ भगवान में ही आएगा और किसी चीज में नहीं आएगा। तो ये जो आनंद है, जो भगवान के आनंद को अगर देखा जाए तो 3 तरह का आनंद बताया गया है शास्त्रों में। एक बोला गया है जड़ आनंद। जड़ आनंद क्या है? जिसकी हम सबको थोड़ी बहुत अनुभूति है। जड़ वस्तुओं में उनके भोग करने में जो आनंद आता है, जैसे कि आपने बहुत बढ़िया खीर खाई तो उसमें आनंद आ गया, रसगुल्ला खा लिया, आपकी जीभ को आनंद आ गया, आपको बहुत भूख लग रही थी, आपको बहुत बढ़िया प्रसाद मिल गया, आनंद आ गया। आपको बहुत बड़ा घर आपने निर्माण कर लिया, उसमें रहने में आपने एसी लगा लिया, आपको आनंद आ रहा है। आपको बहुत बढ़िया गाड़ी मिल गई, उसमें आनंद आ रहा है। आपको खूब बढ़िया नौकरी मिल गई। ये संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, इनका उपभोग करने से जो आनंद प्राप्त होता है उसको बोलते हैं जड़ आनंद या भोग आनंद। स्त्री पुरुष में जो परस्पर ही संयोग से जो आनंद मिलता है उसको भी ये सब भोग आनंद में आता है संसार में। दूसरा आनंद है ब्रह्म आनंद। ब्रह्म आनंद क्या है? जो ये ज्ञानी लोगों को प्राप्त होता है। ज्ञानी और योगी लोग जो हैं, जो ब्रह्म में ही रमण करते हैं। ब्रह्म भगवान की एक शक्ति है, भगवान के नखों से जो रोशनी निकलती है, जो हर जगह फैल जाती है, एक तरह की प्रभा जो निकलती है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो उसके अंदर ही जो विचरण करते हैं, उसके अंदर जो डूबे रहते हैं, वो ब्रह्म आनंद में रहते हैं। वो ब्रह्म आनंद इस जड़ आनंद से कई गुना ज्यादा है, कई गुना। और एक आनंद है, उसको कहते हैं प्रेम आनंद। ये प्रेम आनंद जो है ये भक्तों को प्राप्त होता है। जो आप लोग हो, ये आप लोग इसके अधिकारी हो प्रेम आनंद के। क्यों? क्योंकि आप लोग भगवान का नाम करते हो, आप लोग कीर्तन करते हो रोज बैठ के। तो जो लोग भगवान का नाम और संकीर्तन करते हैं वो लोग भक्ति मार्ग पे चलते हैं, उनको इस प्रेम आनंद की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों में इनका कंपैरिजन दिया गया है कि ये आपस में एक दूसरे के कंपैरिजन में कैसे हैं। तो प्रेम आनंद को बताया गया है अम्बुधि, आनंदाम्बुधि, यानी कि इस महासागर बताया गया है। आनंद का बहुत बड़ा महासागर, कोई एंड नहीं है, अनलिमिटेड, ऐसा है प्रेम आनंद। और ब्रह्म आनंद कैसा है? ब्रह्म आनंद एक गाय के खुर में, जहां गाय या बछड़ा पैर रखता है तो जमीन में निशान बन जाता है उसके पैर का, कीचड़ में वो खड्डा सा जो बन जाता है, उस खड्डे में कितना पानी इकट्ठा होता है, उतना बड़ा जो आनंद है उसको कहते हैं ब्रह्म आनंद। अब आप कंपेयर करो कहाँ तो आनंद का सागर और कहाँ गाय के पैर में जो
खड्डा बन गया, उसके अंदर पानी थोड़ा सा। और जो जड़ आनंद है वो कैसा है फिर, वो शास्त्रों में बताया गया कि एक बूंद की तरह है। जो संसार में जो आनंद हमें प्रतीत होता है वैसे है नहीं, वो भी नहीं है, उसकी खाली प्रतीति होती है। वो एक बूंद की तरह है, थोड़ा बहुत लगता तो है लेकिन वो एक माइन्यूट ड्रॉप। उससे कई गुना ज्यादा जो है वो ब्रह्म आनंद है, जो एक गाय के खुर के अंदर पानी के समान है, उतना पानी। और उससे हजारों करोड़ों गुना बड़ा जो है वो प्रेम आनंद है, जो भगवान की सेवा में, भगवान से प्रेम करने में भक्तों को अनुभव होता है, प्राप्त होता है। जैसे हनुमान जी हैं, मीराबाई हैं, ये सब लोग, गोपियां हैं, ये सब लोग भगवान के प्रेम आनंद में डूबे रहते हैं। तो यहाँ महाप्रभु कह रहे आनंद दाम बुद्धि, यानी ये प्रेम रूपी जो आनंद की अम्बुधि, अम्बुधि यानी समुद्र है, वर्धनम। अब समुद्र कितना बड़ा होता है, समुद्र का कोई अथाह नहीं होता, इतना बड़ा होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाके बाउंड्री तो होती है उसकी। जैसे हम प्रशांत महासागर देख ले तो हम मैप पे देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक है, हालांकि वो बहुत बड़ा है, उसको हमारे घंटों घंटों उसके ऊपर जाते हैं तब वो निकलता है। मैं फ्लाइट करता हूँ तो उसके ऊपर 5-6 घंटे लग जाते हैं उसको पार करने के लिए। और जब हम 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ऊपर से निकलते हैं तो आप सोच लो कम से कम 5-6 हजार किलोमीटर का वो है, इतना बड़ा। भारत की पूरी नॉर्थ से साउथ 2000 किलोमीटर के आसपास होगी, 1500-2000 के आसपास। तो इतना बड़ा वो पानी का भंडार है। लेकिन यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं ये आनंद ऐसा नहीं है, ये ऐसा समुद्र है जो हर समय बढ़ता रहता है, इसकी बाउंड्री आगे जाती रहती है, फिक्स नहीं है। जैसे कि संसार का समुद्र, उसकी बाउंड्री तो फिक्स है, लेकिन ये भगवान के प्रेम का जो आनंद है, इसकी बाउंड्री जो है निरंतर बढ़ती रहती है, अनलिमिटेड। तो यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं आनंदाम्बुधि वर्धनम, अगर हम भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे तो ऐसे आनंद की प्राप्ति होगी जो महासागर की तरह बड़ा है, और बड़ा ही नहीं है बल्कि बढ़ते जा रहा है हर समय, उसकी कोई रोक नहीं है, कहीं रुकता नहीं है, वो अनलिमिटेडली बढ़ता बढ़ता रहता है, ऐसा ही आनंद है। तो अगर हम सबको ऐसे आनंद, हम सबको इसी की तो तलाश है जीवन में, हम इसी की तलाश में सारा कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, कि हमको ऐसे आनंद की कहीं से प्राप्ति हो। आनंद की प्राप्ति तो होती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो जड़ आनंद होता है, उसके बाद फिर दुख मिल जाता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसको बताया गया है कि मृग मरीचिका की तरह इसको हम लोग कहते हैं, संसार का आनंद जो है वो मृग मरीचिका। मृग मरीचिका यानी हिरण जो है रेगिस्तान में रेत के ऊपर गर्म ही बहुत होती है, तो उसके ऊपर पानी नजर आता है हिरण को, तो पानी को लेने के लिए वो भागती है हिरण। तो जैसे उसको पानी कुछ आगे ही नजर आता है तो वो सोचती है अभी मिल जाएगा, पानी सामने ही है। भागते 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 वहां जाती है तो पानी थोड़ा और आगे नजर आता है, क्योंकि पानी तो वहां है ही नहीं, वहां तो खाली वो, इसको मिराज बोलते हैं इंग्लिश, अंग्रेजी में मिराज या मृग मरीचिका हिंदी में बोलते हैं। वो गर्मी के कारण वो रेत के ऊपर पानी नजर आता है। तो ऐसे करते करते हिरण भागती रहती है, पानी आगे जाता रहता है, वो और भागती है, पानी और आगे चले जाता है। और भाग भाग के इतना प्यास में थक जाती है, क्योंकि भागने से थकावट होती है, थकावट होती है तो प्यास और लगती, मुंह सूख जाता है, और ऐसे करके अंत में वो अपने प्राणों का त्याग कर देती है रेगिस्तान में। तो हमारी भी संसार में स्थिति कुछ इसी तरह की है कि हम लोग भाग रहे हैं कि शायद ये मिल जाएगा तो आनंद आ जाएगा, जब वहां पहुंचते तो वहां भी और आगे लगता है थोड़ा सा। मैंने भी बताया ना कि हम अपना टारगेट आगे कर देते हैं, फिर वहां पहुंचते तो टारगेट और आगे चले जाता है। ऐसे जीवन भर में वो आनंद कभी हमारे हाथ नहीं आता, हमसे थोड़ा दूरी बना के ही रखता है, और हमारे प्राण चले जाते हैं। तो ऐसे कभी आनंद मिलेगा नहीं, किसी को भी आज तक मिला नहीं। हमारे गुरुजी कहते थे इस संसार में किसी को भी आज तक आनंद मिला नहीं, चाहे कितने भी आप पैसे कमा लो। आप माइकल जैक्सन को जानते हो, कितने पैसे थे उसके पास, उसने ये सोचा था कि मैं हजारों साल जीऊंगा, 100 साल से तो ऊपर जाऊंगा ही जाऊंगा। 50-60 डॉक्टरों की टीम लगा रखी थी उसने अपने चारों ओर, जो उसको दिन में 20-30 पैरामीटर हर रोज चेक करते थे। कोई हार्ट का डॉक्टर, कोई दिमाग का डॉक्टर, कोई घुटनों का डॉक्टर, कोई हड्डियों का डॉक्टर, 50-60 पीपल एवरी डे दे वर वर्किंग विद हिम, हर रोज उसके साथ बैठते थे। लेकिन वो कितनी कम उम्र में चले गया। तो ऐसे हम लोग इस संसार में से कुछ निकाल नहीं पाएंगे, जब कॉल आएगा तो जाना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी आप कर लो। इसलिए हमको इन सब चीजों में ना पड़ के, जो हमको नित्य वस्तु है भगवान का नाम, भगवान से प्रेम, उस वस्तु पे के लिए हमें चेष्टा करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं अपनी शिक्षाओं में कि जिस तरह से बिना कोशिश करे, हम लोग कोशिश तो करते हैं सुख पाने की, कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात सुबह शाम तक जॉब करते हैं, ये करते हैं, भागते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, ट्यूशन क्लास भेजते हैं, यहाँ भेजते हैं, वहां भेजते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जीवन सुखमय होगा इसलिए। लेकिन आता है दुख, दुख के लिए क्या कोई मेहनत करी है किसी ने आज तक कि भैया मैं थोड़ा दुख के लिए मेहनत कर रहा हूँ, 2 घंटे दुख के लिए काम करके आता हूँ? ऐसा किसने किया कभी? किसने 1 सेकंड भी काम नहीं किया दुख के लिए जीवन में कभी भी, लेकिन दुख आया है और सभी को उसकी अनुभूति है कि दुख आता है। तो प्रहलाद महाराज जी यहाँ कहते हैं 7वें अध्याय में भागवतम में
कि जिस प्रकार दुख बिना बुलाए बिना मेहनत करे आता है, उसी प्रकार सुख भी बिना बुलाए बिना मेहनत करे आएगा। प्रहलाद महाराज बात को कह रहे हैं, लेकिन हमको इस बात पे विश्वास नहीं है, और विश्वास होते होते बहुत समय लगता है इस बात पे। अभी आप, मैं कह रहा हूँ, आपको भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बिना काम करे वो अपने हमारे संस्कारों के हिसाब से वो सुख भी हमें आएगा ही आएगा। इसलिए वो कहते हैं कि इस चक्कर में ना पड़ के हमको अपना समय का इन्वेस्टमेंट भगवान के भजन में करना चाहिए, क्योंकि जब भगवान का भजन करेंगे तो उसके प्रभाव से हर चीज अपने आप ही सुचारू रूप से होगी और हृदय के अंदर बहुत अनुभूतियां, आनंद की अनुभूति होगी। तो ये महाप्रभु यही कह रहे हैं यहाँ पे कि जब हम लोग भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे तो आनंदाम्बुधि वर्धनम, ऐसे आनंद की हमें अनुभूति होगी जो धीरे धीरे हर समय बढ़ता ही रहता है। आनंदाम्बुधि वर्धनम। तो कितनी चीजें हो गई? चेतोदर्पण मार्जनम एक हो गया, भव महादावाग्नि निर्वापणम दो हो गया, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम तीन हो गया, विद्यावधु जीवनम चार हो गया, आनंदाम्बुधि वर्धनम पांच हो गया। फिर क्या है? आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामत आस्वादनम। एक्चुअली अगली बार मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा, जो शिक्षा अष्टक की पूरी हमारे गुरुजी ने किताब लिखी है, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इन श्लोकों को अपने सामने रख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। जो मैं कह रहा हूँ वो सब उसमें लिखा हुआ है। तो ये शिक्षा अष्टक हमारी एक वेबसाइट है, उसको कहते हैं www.purebhakti.com। मैं ना यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सब लोग उसको देख सकते हो। लिख मैंने यहाँ पे मैसेज में डाल दिया है। इस पे आप जाके इस पे रिसोर्सेज में जाएंगे तो हिंदी और इंग्लिश बुक्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे